अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं अल्कीन की सिंथेसिस पे, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। आज की हमारी पूरी वीडियो उन मेथड्स पे होगी जिनके थ्रू हम अल्कीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और आज के इस वीडियो में हम वो सारे मेथड्स कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द अल्कीन्स? अल्कीन्स हैव 2 हाइड्रोजन लेस देन अल्केन्स। अल्कीन्स के अंदर 2 हाइड्रोजन कम होते हैं एज कम्पेयर टू अल्केन्स। इट्स जनरल फार्मूला इज CnH2n। व्हाई दे आर कॉल्ड एज ओलिफिन्स? अल्कीन्स को हम ओलिफिन्स भी क्यों कहते हैं? अल्कीन्स को हम ओलिफिन्स भी कहते हैं, लेकिन उसकी क्या रीज़न है? अल्कीन्स आर ऑल्सो नोन एज ओलिफिन्स। अल्कीन्स को हम ओलिफिन्स भी कहते हैं बिकॉज लोअर मेंबर्स फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और ब्रोमीन। उसकी रीज़न ये है कि जब हम इसके लोअर मेंबर्स को, फॉर एग्जांपल अल्कीन्स के जो लोअर मेंबर्स हैं उनमें इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये जो लोअर मेंबर्स हैं, जब हम इनको ट्रीट करें जब भी क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, तो वो एज अ प्रोडक्ट क्या बनाते हैं? ऑयली प्रोडक्ट्स। उनकी प्रोडक्ट्स कैसी होती हैं? ऑयली। तो क्योंकि लोअर मेंबर्स ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरीन और ब्रोमीन, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? ओलिफिन्स। द सिंपलेस्ट ओलिफिन इज C2H4 इथीन। मीथेन इसकी एग्जांपल में नहीं हो सकता। उसकी रीज़न ये है क्योंकि मीथेन तो एक ही कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन है और इसके अंदर एटलीस्ट डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान प्रेजेंट हो, फिर हम उसको अल्कीन कहते हैं। तो इसकी जो सिंपलेस्ट है वो कौन है? इथीन। और अल्केन्स के केस में सिंपल कौन सा होता है? मीथेन। और अल्कीन के केस में सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा है? इथीन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कौन कौन से वो मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम अल्कीन्स को बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन नाम से ही पता चल रहा है कि डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रो हाइड्रोजन का और हेलो हेलोजन का, हेलोजन लिखा ना, हेलोजन का, जिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। हमारे पास एक कंपाउंड दिया होगा, हाइड्रोकार्बन दिया होगा एल्काइल हैलाइड, जिसमें से हमने हाइड्रोजन और हेलोजन को निकाल के फिर हमने क्या करना है? फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। अब हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अल्काइल हैलाइड्स ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अंडरगो डिहाइड्रोजिनेशन। वो क्या कह रहे हैं? अल्काइल हैलाइड को जब हम किसके साथ हीट करें? अल्कोहल के साथ, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास नीचे दिया हुआ है, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अल्कोहलिक मीन्स अल्कोहल मीडियम, हम उसको दे रहे हैं अल्कोहलिक मीडियम। और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इसको कह रही हूँ KOH को, KOH को हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, आपको पता है। तो जब हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल हम हीट करेंगे तो अल्काइल हैलाइड का क्या रिजल्टेंट बनेगा? प्रोडक्ट अल्कीन। एलिमिनेशन ऑफ अ हेलोजन एटम टुगेदर विद द हाइड्रोजन एटम, जैसे मैंने ऊपर बताया डी हाइड्रो हेलो, मतलब दोनों क्या क्या निकल रहा है? हाइड्रो भी निकला और हेलो भी निकल रहा है। फॉर्म एडजेसेंट कार्बन एटम, दोनों साथ साथ वाले एडजेसेंट कार्बन एटम होते हैं, साथ साथ वाले। तो दोनों साथ साथ वाले कार्बन में से क्या क्या निकल रहा है? एक में से निकल रहा है हाइड्रोजन, एक में से निकल रहा है हेलाइड। हेलाइड में Br, Cl, आयोडीन, ये सब इंक्लूड होते हैं। तो अगर हम नीचे रिएक्शन देखें, रिएक्शन की बात करें तो इसके अंदर CH2 Br, एक के अंदर से H निकलेगा, दूसरे के अंदर से क्या निकलेगा? Br विच इज़ हेलाइड। और KOH का इसका रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल और रिजल्ट में हमारे पास क्या बन रहा है? एक अल्कीन विच इज़ इथीन प्लस KBr प्लस H2। अब ये इथीन किस तरह बना है? जब यहाँ से एक H निकल गया और यहाँ से एक Br निकल गया तो इन दोनों कार्बन की क्या हो गई? एक एक वैकेंसी खाली हो गई। अभी एक एक और बाउंड मजीद बना सकते हैं। तो ये वो जो एक एक बाउंड होगा ना, ये एक दूसरे के साथ बना लेंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि इन दोनों के दरमियान डबल बाउंड बन जाएगा। सिमिलरली ये जो K है ये जाके रिएक्ट करेगा इस Br के साथ, K जाके रिएक्ट करेगा किसके साथ? इस Br के साथ, और ये KBr बन जाएगा प्लस इसका OH। अब यहाँ से क्या क्या बच गया? OH बच गया और ये वाला H जो निकला था, ये H और Br ही निकला था ना, Br तो K के साथ चला गया। अब ये वाला OH किसका चला जाएगा? ये वाले H के साथ। तो क्या बन जाएगा? H2O। तो इस तरह हमारे पास वाटर और KBr एज अ बाय प्रोडक्ट निकलते हैं और साथ में मेन प्रोडक्ट हमारी क्या है? अल्कीन विच इज़ इथीन। इन दिस एक और एग्जांपल गिवन है, हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमें अल्काइल हैलाइड गिवन है जिसके अंदर हैलाइड के अंदर कौन सी ऑप्शन लगी हुई है? Br। यहाँ Cl भी हो सकता है, I भी हो सकता है। इसको हम ट्रीट करेंगे KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन जाएगा? अल्कीन। K और ये वाला जो Br रिमूव हुआ है ये साथ हो जाएंगे, KBr। यहाँ से OH और एक जो H यहाँ से निकला डबल बॉन्ड बनाने के लिए, वो वाला H और ये वाला OH मिलकर क्या बना देंगे? वाटर का मॉलिक्यूल। सो इस तरह से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के थ्रू, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का प्रोसेस होता है किसमें? अल्काइल हैलाइड में। हमारे पास क्या बनता है? अल्टीमेटली अल्कीन्स बन जाते हैं। आवर सेकंड मेथड टू प्रिपेयर द अल्कीन्स आर डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। जब हम अल्कोहल्स की डीहाइड्रेशन करते हैं उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है? अल्कीन्स। अब करते किस तरह से हैं? अल्कोहल्स डीहाइड्रेट होता है, उसमें से वाटर का रिमूवल कर दें अगर हम अल्कोहल्स में से। अल्कोहल्स डीहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट गिव अल्कीन। अगर हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अल्कोहल्स की डीहाइड्रेशन करें यानी कि उसमें से वाटर को रिमूव करें तो हमारे पास क्या बनता है? अल्कीन्स बनते हैं। H2SO4 एंड H3PO4 आर यूज्ड फॉर डीहाइड्रेशन। अब H2SO4 और H3PO4 क्या है? दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ये दोनों ही डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं। द ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन वेरीज। अब डिहाइड्रेशन जो है ना ये वेरी करती है अल्कोहल की टाइप पे। टर्शियरी अल्कोहल्स जो हैं
उनकी डिहाइड्रेशन डिफरेंट कंडीशंस में होती है, सेकेंडरी और प्राइमरी की डिफरेंट कंडीशंस में होती है। एक एग्जांपल से पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल गिवन है। आपको पता है अल्कोहल वो वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके साथ OH ग्रुप लगाओ। जिस भी हाइड्रोकार्बन के साथ, जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ OH ग्रुप लगाओ वो हमारा क्या होता है, अल्कोहल होती है। अल्कोहल के यही निशानी है कि उसके अंदर OH ग्रुप लगा है। अब यहाँ पे हमें अल्कोहल गिवन है, इसको हमने क्या बनाना है, अल्कीन में, इन द प्रेजेंस ऑफ या तो H2SO4 H3PO4, इन दोनों में से किसी की प्रेजेंस में हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, अल्कीन में। और क्योंकि ये डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है तो क्या होगा इसमें, रिमूवल ऑफ वाटर। अब मैं आपको नीचे अगर थोड़ा सा समझाऊं कि किस किस्म से ये डिफरेंट होते हैं, टर्शरी अल्कोहल कैसे डिफरेंट है उसकी डिहाइड्रेशन, सेकेंडरी की कैसे डिफरेंट है और प्राइमरी की किस तरह से डिफरेंट है डिहाइड्रेशन। तो अगर हम सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल की बात करें, यहाँ पे इनके साथ ही एग्जांपल्स भी डिस्कस हो जाएंगी, प्लस मैं आपको ये भी बता दूंगी कि इन तीनों के केस में डिहाइड्रेशन किस तरह से होती है। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करें, प्राइमरी अल्कोहल हम इसको इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसका सिंपल स्ट्रक्चर है। प्राइमरी अल्कोहल में हमें कंडीशंस क्या क्या रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है 140 to 170 डिग्री सेल्सियस हमारे पास क्या हो टेम्परेचर, प्लस 75% H2SO4। H2SO4 की कंसनट्रेशन क्या है, 75%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। 75% H2SO4 होगा तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, अल्कीन, और एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे पास वाटर आएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है वो है हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल की। सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर हमारे पास ये OH ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है वो ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन के साथ क्या लगा, अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल जब अल्कीन में उससे कन्वर्ट होना होगा तो उसे क्या क्या रिक्वायर्ड है, उसे एज अ कैटलिस्ट H2SO4 रिक्वायर्ड है विद द परसेंटेज ऑफ 60 और साथ में 100 डिग्री सेल्सियस। अब आप इनकी कंडीशंस देखें वो डिफरेंट हैं। अब हम टर्शरी अल्कोहल की बात करें तो उसके अंदर भी क्या, टर्शरी अल्कोहल के अंदर किस तरह से होता है कि कार्बन के साथ तो उसकी चारों वैलेंसीज पे कोई ना कोई चीज़ अटैच है और वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसके अंदर कितना H2SO4 यूज़ होगा, 20%, और टेम्परेचर का यूज़ हो रहा है 85%, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्कीन में। तो आपने इस तरह से देखा कि किस तरह हमारे जो कॉम्प्लेक्स अल्कोहल्स हैं वो जा रहे हैं सिंपल अल्कीन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और एज अ बाय प्रोडक्ट वाटर निकल रहा है। एक चीज़ और जो इसमें नोट करने की है वो ये कि प्राइमरी अल्कोहल में आप देखें जो OH ग्रुप कार्बन के साथ लगा है, ये वाला जो कार्बन है ये आगे सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है। सेकेंडरी अल्कोहल के केस में OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगा है वो वाला कार्बन आगे कितने कार्बन के साथ अटैच है, 2 के साथ। टर्शरी अल्कोहल में जो एक कार्बन OH ग्रुप जिसके साथ अटैच है वो वाला कार्बन आगे कितने कार्बन के साथ लगा है, 3 कार्बन के साथ। इसका मतलब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी हाइड्रोकार्बन, कोई भी अल्कोहल प्राइमरी या सेकेंडरी है या टर्शरी है, वो आपको पता चलेगा इस तरह से कि अगर OH ग्रुप जोन से वाले भी कार्बन के साथ लगा है वो वाला कार्बन आगे मजीद कितने कार्बन के साथ अटैच है। अगर तो वो एक के साथ अटैच है तो वो प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा, 3 के साथ अटैच है तो क्या हो जाएगा, टर्शरी अल्कोहल। तो ये सेकंड तरीका था हमारा एल्कीन्स की प्रिपरेशन के लिए, विच इज़ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वेरी करती है अल्कोहल की टाइप पे, क्या वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो है डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। डी हैलोजिनेशन, नाम से ही पता चल रहा है, डी मीन्स रिमूवल, हेलो मीन्स हेलोजेंस का रिमूवल, डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स का, डाइहैलाइड्स मतलब 2 डाइहैलाइड्स। तो ये वेरी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है, आप पढ़ के देखते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास रिएक्शन में क्या क्या गिवन है। आप सबसे पहले यूज़ करेंगे एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कितने हैलाइड्स लगे हुए हैं, 2 हैलाइड्स। 2 हैलाइड लगे हैं। डाइहैलाइड की बात हो रही है ना, विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड बेसिकली आर दोज हैलोजेंस जो कि एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच हो। एडजेसेंट कार्बन कौन से होते हैं, जो साथ साथ वाले हों। अगर एक इस कार्बन के साथ हैलोजन होता है और एक इस कार्बन का हैलोजन होता है ना, तो हम इसको एडजेसेंट ना कहते हैं। एडजेसेंट हैलोजन, एडजेसेंट कार्बन वो होते हैं जो बिल्कुल साथ साथ हों, और इसको भी हम विसिनल डाइहैलाइड्स इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये डाइहैलाइड्स एडजेसेंट कार्बन्स में हैं। अगर ये वाला Br इस पर लगा होता है तो हम इसको विसिनल डाइहैलाइड्स भी ना कहते हैं। विसिनल डाइहैलाइड्स, सबसे पहले विसिनल डाइहैलाइड्स का रिएक्शन हम किसका करवाएंगे, जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CH3OH। जब हम CH3OH के प्रेजेंस में जिंक के साथ इस पूरे हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन करवाएंगे, अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा, यहाँ से दोनों Br क्या हो जाएंगे, डी हैलोजिनेशन। डी का वर्ड पड़ा था ना, रिमूवल किसका, हैलोजेंस का। तो ये दोनों हैलोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, 2 हैं तो Br2 हो जाएगा। Zn, ये वाला Zn प्लस Br2। Br2 कौन सा वाला, वही जो यहाँ से रिमूव हुआ है। तो अल्टीमेटली इन दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो ये आपस में एक बॉन्ड बना के डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास अल्कीन की फॉर्मेशन होती है। विसिनल डाइहैलाइड्स हैव 2 हैलोजेंस ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स। विसिनल डाइहैलाइड्स कौन से होते हैं, जिनके पास एडजेसेंट कार्बन्स पे 2 हैलोजेंस हों। अब वो कोई भी हो सकते हैं। डी हैलोजिनेशन अकर्स व्हेन डाइहैलाइड इज ट्रीटेड विद जिंक, अभी मैंने बताया जिंक डस्ट, इन एन एनहाइड्रस सॉल्वेंट लाइक मेथनॉल और एसिटिक एसिड। जिंक के साथ हम रिएक्ट करवाएं विसिनल डाइहैलाइड का इन द प्रेजेंस ऑफ CH3OH, तो अल्टीमेटली हमारे पास अल्कीन बन जाएगा। या इस केस में उसका नाम हम दे रहे हैं 2-ब्यूटीन, क्योंकि दूसरे नंबर पे जाके हमारा डबल बॉन्ड लगा, इसलिए 2-ब्यूटीन, और साथ में जिंक Br2 एज अ बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ये मेथड सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि विद द हेल्प ऑफ कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड प्रिपेयर अल्कीन्स। तो इस मेथड को आपने अच्छी तरह समझना है कि इसमें क्या क्या
एज अ रिएक्टेंट्स यूज़ होते हैं और हमारे पास एट दी एंड कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं और कौन से बाय प्रोडक्ट्स आते हैं। वैन सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट, जब सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट किसका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का आर सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलाइसिस एल्कीन्स आर फॉर्म्ड। हम इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है जो इलेक्ट्रोलाइसिस होती है ये हमेशा वाटर के अंदर होती है। वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस होने का मकसद यह है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर सकें और रिएक्ट कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास हम सोडियम सॉल्ट ले रहे हैं ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, पोटाशियम नहीं ले रहे, आप यहाँ पोटाशियम भी ले सकते हैं। सोडियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हम यूज़ करें, उसकी क्या करें, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है ना इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से Na रिमूव हो जाएगा, 2Na। सबसे पहले Na क्या हो जाएगा, इससे रिमूव, तो हमारे पास इस फॉर्म में एसिटिक एसिड बचेगा सिर्फ, इसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम इलेक्ट्रोलाइसिस में जब ट्रीट कर रहे होंगे तो अल्टीमेटली इन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्जेस का नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से रिमूव होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से रिमूव होंगे तो अल्टीमेटली इनके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, रेडिकल का। अब ये किस चीज़ का साइन है, डॉट डॉट रेडिकल का। तो ये ऑक्सीजन दोनों क्या बन गया, रेडिकल। और ये सारा प्रोसेस किस पे हो रहा है, एनोड पे। सबसे पहले आयोनाइजेशन होती है, आयोनाइजेशन जब हो जाएगी और नेगेटिव और पॉजिटिव सेपरेट हो जाएगा, तो ये वाला जो पॉजिटिव है ये किसकी तरह चल जाएगा, कैथोड पे, क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और ये वाला जो हमारा एसिटिक एसिड या नेगेटिव पार्ट हमारा जो सॉल्ट का बचा वो कहाँ जाएगा, वो एनोड पे जाएगा, क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एनोड पे जाते ही एसिटिक एसिड क्या करेगा, ये फ़ौरन वहाँ जाके 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करेगा और रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये दोनों ही ऑक्सीजन इसे निकलना चाहेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ से ये वाला जो एक पूरा COO है, ये वाला भी और ये वाला भी COO, ये दोनों यहाँ से रिमूव होकर क्या बना देंगे, 2CO2, क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन है तो 2 आ जाएगा और ये टोटल 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, तो ये 2 इसका हाथ लगा देंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और अल्टीमेटली यहाँ पे जो दोनों कार्बन होंगे इनके दरमियान क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अल्कीन की फॉर्मेशन। इस तरह से हमारा अल्कीन बनता है फ्रॉम द सॉल्ट। ये हो गया एनोड पे। एनोड पे ये सारे रिएक्शंस पैरेलल चल रहे होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कैथोड पे जहाँ पे हमारा पॉजिटिव पार्ट गया था वहाँ क्या हो रहा है। कैथोड के ऊपर क्योंकि ये सारा रिएक्शन वाटर में हो रहा है, तो वाटर मॉलिक्यूल जब 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ रिएक्ट करेंगे, वो वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऑक्सीजन ने छोड़े हैं फर्स्ट स्टेप में, तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2OH नेगेटिव प्लस H2। ऐसे ही अभी जो 2OH नेगेटिव है ये किसका रिएक्ट करेगा, उस 2Na पॉजिटिव के साथ जो शुरू में ही रिएक्शन में अलग हो गया था, जो सॉल्ट का Na था। अब ये वाला Na जब 2OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्टीमेटली क्या बना देगा, 2NaOH। तो हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या बन रहे हैं, हमारे पास बाय प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, H हाइड्रोजन गैस प्लस 2NaOH, ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट है और मेन प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो गया, अल्कीन। तो इस तरह से हमने देखा कि हम कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के थ्रू बाय यूजिंग द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट हम किस तरह से बना सकते हैं अल्कीन को विद बाय प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और NaOH। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास मेथड है वो है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की पार्शियल हाइड्रोजनेशन से भी हमें अल्कीन्स हासिल हो सकते हैं। उसका क्या तरीका है, कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस with hydrogen gas in an equimole ratio overheated catalyst gives alkene। अगर हम एक कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन करें, हाइड्रोजनेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डीहाइड्रोजनेशन होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हम हाइड्रोजनेशन करें, हाइड्रोजन को ऐड करें लेकिन कंट्रोल्ड कंडीशन में, तो हम क्या हासिल हो सकते हैं, अल्कीन। ये कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बजाते खुद भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ यू कैन प्रिपेयर अल्कीन फ्रॉम अल्काइन या कन्वर्ट अल्काइंस इनटू अल्कीन, और ये इस कैटलिस्ट के बगैर ये पॉसिबल नहीं है ये वाला रिएक्शन। तो इस कैटलिस्ट को क्योंकि शॉर्ट भी अलग से पूछा था तो मैंने इसको बड़ा हाईलाइट करके लिखा है। थोड़ी सी बात हम इस कैटलिस्ट की कर लेते हैं। लिंड्रल्स कैटलिस्ट, द कैटलिस्ट इज़ फाइनली पाउडर्ड। अब ये कैसा कैटलिस्ट होता है, इसलिए पाउडर फॉर्म में होता है। प्लाडियम सपोर्टेड ऑन BaSO4 एंड पॉइजन बाय ट्रीटमेंट विद क्विनोलिन। अब इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें BaSO4 शामिल है और इसमें क्विनोलिन प्रेजेंट है। इनसे मिला के हमारा फाइनल लिंडर्स कैटलिस्ट बनता है। आपको पता होना चाहिए लिंडर्स कैटलिस्ट क्या है, ये आपने 3 लाइनें ज़रूर याद करनी है। अब रिएक्शन किस तरह से होता है, सबसे पहले हमने यहाँ पे अल्केन लिया है। अल्केन वो होता है जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अल्केन्स किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजनेशन है ना, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो अल्काइन जब रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4 और क्विनोलिन, या मैं इसको लिंडर्स कैटलिस्ट भी कह सकती हूँ ओवरऑल। जब इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, हमारे पास अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, हमारे पास अल्कीन बन जाएगा। और प्लस इसके अंदर एक याद रखने वाली बात यह है कि इस कैटलिस्ट लिंडर्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमारे पास सिस अल्कीन बनेगा। सिस अल्कीन वो होता है जिसकी दोनों तरफ सेम एटम्स लगे हों। इसकी दोनों तरफ क्या है, हाइड्रोजन, उसकी दोनों तरफ क्या है, R या कार्बन का कंपाउंड आप कह लें, कार्बन एटम्स के कोई भी वो मॉलिक्यूल होंगे।
तो आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि बिल्कुल सेम साइड पे कौन से होंगे, बिल्कुल सेम एटम्स होंगे। अगर यहाँ पे आर होता, दूसरा आर यहाँ पे होता, यहाँ पे हाइड्रोजन होता, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होता, तो ये कौन सी फॉर्म होती है, ट्रांस। तो आपको ये याद रखना है कि हमेशा अल्काइन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, जब ये कैटलिस्ट लिंडर्स कैटलिस्ट को यूज़ करेगा हाइड्रोजन का रिएक्ट करने के लिए, तो हमेशा सिस अल्कीन बनेगा। ये हो गई सिस अल्कीन की बात। आगे अगर हम ट्रांस अल्कीन बनवाना चाहते हैं, बन तो अल्कीन ही रहा है लेकिन सिस और ट्रांस वेरिएशन है। A trans alkene can be obtained by treating an alkyne with sodium in liquid NH3 at -33 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों तरह के अल्कीन्स बन सकते हैं फ्रॉम अल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट जो ट्रांस अल्कीन बनाने के लिए यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। अगर आपके पास अल्काइन है और आपने उसको अल्कीन में कन्वर्ट करना है, या आपको ये क्वेश्चन आ गया कि फॉर्म अल्कीन फ्रॉम अल्काइन, लेकिन आपको उन्होंने ये कंडीशन दे दी कि आपको ट्रांस अल्कीन ही बनाना है, तो वो आप किस तरह से बनाएंगे? उसके लिए सिंपल सा एक तरीका है, आपने सोडियम और लिक्विड NH3 को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करना है और टेम्परेचर की क्या रिक्वायरमेंट है, -33 डिग्री सेल्सियस। ये तीनों कंडीशन जब आप उसको देंगे और साथ में हाइड्रोजन भी अल्काइन को प्रोवाइड करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, अल्कीन। और मैं आपको बता दूँ ये अल्कीन किस तरह से बन रहा है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, ये दोनों हाइड्रोजन दोनों ईच कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ लग जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ लग जाएगा और अल्टीमेटली एक बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड बना देगा। इसी तरह सिस के केस में भी था, दोनों में क्या हो रहा है, हो हाइड्रोजन ही ऐड रहा है और दोनों के जो बॉन्ड है वो एक एक खत्म हो गया। उस बॉन्ड की वैलेंसी को जगह को फिल करने के, वैकेंसी को फिल करने के लिए हाइड्रोजन अटैच हो रहा है। तो इस तरह से हम अल्काइन को यूज़ करके विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट सिस अल्कीन्स और सिस ट्रांस अल्कीन्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ख़त्म हो गए हैं। ये कुछ ज़रूरी मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स करते हैं। आगे मैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स की बात कर लूँ। फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेज। अल्कीन के फर्स्ट 3 मेंबर्स क्या हैं, गैसेज हैं। और उसके बाद C5 to C15 आर लिक्विड एंड हायर मेंबर्स आर सॉलिड। इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, दे हैव द करेक्टरिस्टिक स्मेल एंड बर्न विद फ्लेम। अल्कीन्स हैव द प्रॉपर्टी टू बर्न विद फ्लेम एंड दे हैव दैट करेक्टरिस्टिक स्मेल। हैव वीक पोलर प्रॉपर्टीज़ बिकॉज ऑफ द sp2 हिब्रिडाइजेशन। इनके अंदर कौन सी हिब्रिडाइजेशन नज़र आती है, sp2 हिब्रिडाइजेशन, और इनके अंदर पोलर प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी वीक हैं। यही वजह है कि वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल हैं। अब हम थोड़ी सी एक पैराग्राफ पे बात कर लेते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड। आपको पता है कि अल्कीन्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड के अंदर एक बाउंड जो है वो हमारा होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड। अब बिकॉज द कार्बन पाई बॉन्ड इज़ रिलेटिवली वीक, 2 बॉन्ड है ना, अल्केन्स के अंदर होता ही एक बॉन्ड है और वो स्ट्रॉन्ग ही होता है, लेकिन अल्कीन्स के अंदर क्योंकि 2 बॉन्ड होते हैं तो उनमें से एक बॉन्ड पाई बॉन्ड है और वो रिलेटिवली वीक होता है, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। इट इज़ क्वाइट रिएक्टिव, इसी वजह से वो रिएक्टिव होता है एंड कैन बी इजीली ब्रोकन, और आसानी से तोड़ा जा सकता है और उसके अंदर जो है वो इसीलिए रिएजेंट्स ऐड हो जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया हमने हाइड्रोजन ऐड किया था। Reagents are added through the formation of single bond to carbon in an addition reaction। अब वही एडिशन रिएक्शन में आप उसके अंदर ब्रोमीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, वट एवर यू वांट टू ऐड इन दैट कंपाउंड इन दैट अल्कीन, आप उसको इजीली ऐड कर सकते हैं। मैंने भी जो एग्जांपल दी वो तो खैर अल्काइन के अंदर हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे थे, अल्काइन का भी यही केस होता है क्योंकि डबल बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड पाई है तो वो वीक है। अब अल्काइन जो 3 बॉन्ड वाले हैं उसके अंदर तो ऐसे 2 बॉन्ड हैं जो वीक हैं और एक जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए उसकी रिएक्टिविटी अल्कीन से भी ज़्यादा होती है। और वैसे हम यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है वो पाई बॉन्ड की जेनेरिकली बात कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू अल्कीन और अल्काइन, तो जिनके अंदर पाई बॉन्ड्स होते हैं वो वाले बॉन्ड्स यूजुअली वीक होते हैं। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा है तो इसको आपने याद ज़रूर करना है, इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप मज़ीद किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ हमारा अल्कीन्स की प्रिपरेशन के मेथड वाली वीडियो बिल्कुल क्लोज हो गई है, हम ये मेथड को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मेरी अल्कीन्स के रिएक्शंस पे होगी कि कैसे अल्कीन्स रिएक्ट करता है, डिफरेंट किस्म के रिएक्शन शो करता है और उनके नतीजे में बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।